अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रज़ा, हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ और आप इस वक्त देख रहे हैं सूबा टीवी। नाज़रीन, आपके यहाँ एक तकरीब मुनक्कद की जाती है जिसके लिए आपके घर मेहमान भी तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन तकरीब शुरू होने से कुछ देर पहले, कुछ लम्हात पहले आपके मेहमान जो हैं वो घर छोड़ कर चले जाते हैं और वजह पूछी जाती है तो वजह भी नहीं बताते। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ कैंसिलेशन की, जो कि 17 सितंबर 2021 बरोज़ जुमा को शुरू होनी थी, लेकिन मैच शुरू होने से कुछ लम्हात पहले न्यूजीलैंड टीम एक तरफ़ा फ़ैसले के तौर पर मुल्क छोड़कर चली जाती है और कहती है कि हमें थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है और हम यहाँ पर सीरीज़ खेलने से कासिर हैं। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में क्रिकेट शायकीन क्या कहते हैं, उनसे उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तानी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा। आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपका क्या नाम है? अली हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद एहसान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़ाइज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आतिफ़ मुश्ताक। अच्छा, आपको एज अ क्रिकेट लवर आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ जो मुनक्किद हुई थी, लेकिन वो कुछ लम्हात पहले कैंसिल हो गई। इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? इस वाक़े पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग डिसीजन था न्यूजीलैंड की तरफ से। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन थी पीसीबी की और मैच से इवन टॉस से कुछ लम्हे पहले इस तरह से इसको टूर को कैंसिल करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर द आई थिंक जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए भी और जो जितने हमारे क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अपार्ट फ्राम दिस आई थिंक इट वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फॉर पीसीबी एज़ वेल। सो ये मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया उन्होंने। आप ये वाक़या हुआ है, इसके बाद आप पाकिस्तान की जो है रेपुटेशन है उसको कहाँ पे देख रहे हैं? मतलब इतना बड़ा वाक़या, बाकी एक मुल्क कह रहा है कि हम आपके मुल्क में नहीं खेलना चाहते, तो इससे तो आप इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखें, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को अब मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले हमारा कंपटीटर था सिर्फ इंडिया, अब हमारे लिए न्यूजीलैंड भी उसी जगह पे खड़ा हुआ और पाकिस्तान को बेस्ट वे है वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंडिया को हरा के बताने का कि हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान ही है। तो आप जो चेयरमैन, जो नए चेयरमैन है रज़ा साहब, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए इस हवाले से? मैं और ये सारी कौम और पूरा मुल्क को ही दुख होता है कि इस तरह का जब इवेंट कैंसिल होता है या एक मुल्क की रेपुटेशन बन रही होती है और बाकी टीम्स भी आके खेलती हैं, तो एक टीम या एक पूरा बोर्ड उनके साथ ज़्यादती करता है एक तरह से कि एक अगर उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ थे तो वो एयरपोर्ट से स्टेडियम्स तक भी तो गए हैं ना, या वो अपने होटल्स वगैरह तक। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो यहाँ तक आ सकते हैं तो उनका सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये हमें ही एक तरह से, तो इसके साथ जो है पाकिस्तान की रेपुटेशन को क्या इफेक्ट पड़ेगा जो नई दूसरी टीम में? जी ऐसे ही है, जैसे आपको पता है कैंसिल होगी, हम सबको बहुत दुख है, लेकिन अब हमें T20 वर्ल्ड कप का इंतज़ार है। सेकंड मैच इंशाल्लाह हम बहुत जज्बे के साथ देखेंगे और हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह। तो इसमें पाकिस्तान की रेपुटेशन को आप कहाँ पर देखते हैं? पाकिस्तान की रेपुटेशन पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी, ये एक वैसे है, ये ज़्यादती है एक जो वेस्टर्न ब्लॉक पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ये सारे मिल के यूनाइटेड होके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब साजिशें कर रहे हैं। ये देखें तो ISI जो है पाकिस्तान की, ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। इन्हें पाकिस्तान में इनको ISI की सिक्योरिटी दी गई, इनको हेड ऑफ़ स्टेट्स की सिक्योरिटी दी गई, फिर भी अगर ये महफूज नहीं समझ रहे अपने आप को। इनका पूरा मुल्क 12-13 लोग पर स्क्वायर मीटर रहते हैं यहाँ पे, तो इनको क्या सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे? अगर वो जब क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ था तब बांग्लादेश सिर्फ 20-30 किलोमीटर दूर थी, पर बांग्लादेश ने वो टूर अबैंडन नहीं किया था। ये जो है ये एक प्लान्ड साजिश है ये वेस्टर्न ब्लॉक की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब क्रिकेट के अंदर वो सियासत ला रहे हैं, पहले इंडिया ने क्रिकेट के अंदर सियासत लाई, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब काफ़ी कुछ किया, KPL के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। अब ये मुकम्मल तौर पे अब जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इंडिया के साथ मिल के अब इन्होंने क्रिकेट के ऊपर भी सियासत का टेक ओवर हो गया है। अब ये सियासत से क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। इस पे पाकिस्तान की रेपुटेशन को कोई फ़र्क पड़ेगा? ये सीरीज़ जो कैंसिल हुई है उसके बाद जो इंग्लैंड भी कह रहा है मैं नहीं खेल रहा, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है कि इसके बाद मैं भी नहीं आऊँगा, तो इस पे पाकिस्तान की रेपुटेशन का क्या मसला है? जी, इसके मुतालिक सुन के बड़ा दुख हुआ। तो वो
टीम तो 5 दिन पहले की आई हुई थी, उन्होंने टूर भी किया, प्रैक्टिस भी की, 5 दिन उन्होंने स्टे किया। तो अचानक उनके ये सुनकर हमें नहीं, पूरी आवाम को बड़ा दुख हुआ। ये खैर उनके ये जो वाक़या था, आईपीएल की मेन वजह आईपीएल थी और ये साजिश के तहत किया है। न्यूजीलैंड का नहीं हाथ, इसके पीछे बड़े हथकंडे हैं। ठीक है, ये उनका आपका कहना मतलब आईपीएल मतलब इंडिया, तो इंडिया का हाथ इसमें है। हाँ जी, बहुत बड़ा इंडिया का हाथ है इनके पीछे। तो आप ये जो है इसके पीछे जो पाकिस्तान की रेपुटेशन जो ख़राब हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, आई थिंक इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो नज़र भी आ रहे हैं। अब इंग्लैंड ने भी टूर कैंसिल कर दिया है एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो थिंकिंग ऑफ इट कि हम टूर कैंसिल कर दें। सो कॉन्सिक्वेंसेस तो काफ़ी इसके जो हैं वो डिसअपॉइंटिंग हैं। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यस, पाकिस्तान का क्रेडेंशियल भी ख़राब हुआ है इससे, उसकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हुई है एज अ होस्ट। इट्स अ सेफ कंट्री, पीसीएल हो रहा है, अभी जिम्बाब्वे होके गया, बांग्लादेश, दैन साउथ अफ्रीका टूर करके गया है। सो ये बड़ी टीमें थीं जिनका इंतज़ार था और इन्होंने बिल्कुल एट द बॉटम नेक आके ये डिसीजन लिया है। तो जो बाकी जो इतने मुल्क खेल रहे हैं जिनको कोई मसला नहीं हुआ अब तक, जो उनकी मुल्क से ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाती है, यहाँ पर जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी इदारे हैं, उनको सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को ऐसा क्या मसला पेश आया कि वो जो है वो अपनी सीरीज़ कैंसिल करने पे मजबूर हो गए? आई थिंक ये वेस्टर्न ब्लॉक की वजह से, ये मेरा समझता हूँ कि ये जो उनका एक ब्लॉक है जिसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये इनका एक ब्लॉक, एक लॉबी है जो कि पाकिस्तान को रेजिस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट की बहाली हो, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो। तो आई होप कि आई थिंक रमीज़ आए हैं, अब रमीज़ राजा अब नए चेयरमैन बने हैं बोर्ड के। उन्होंने भी काफ़ी ब्लंट अपना बयान दिया है रिगार्डिंग दिस कि हम इसके ऊपर टेकअप करेंगे विद आईसीसी एंड वी विल मेक श्योर कि हम अपना जो लोकल होम सीरीज़ हैं वो किसी न्यूट्रल मेन्यू पे नहीं खेलेंगे। चेयरमैन, हमारे पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा अच्छे इंसान है और वो पॉजिटिव वे पे जा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ वगैरह से विज़िट भी किए हुए हैं सारा कुछ। तो वैसे तो वो बुला रहे थे बांग्लादेश की टीम को भी, जिम्बाब्वे की टीम को भी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये रेपुटेशन अब जो उनका डिसीजन क्या होना चाहिए, जो कह रहे हैं कि जो हार्ड डिसीजन है हमारा, वो क्या किस तरह से होना चाहिए उनका न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़? न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ यही है, जिस आने वाले वक्तों में जिस तरह हम वो उन्होंने देखी है ये कैंसिल किया तो हम लोगों को भी कैंसिल करनी चाहिए इस तरह की कोई इनिंग उनकी। और ज़ाहिर बात है जब हमारे प्लेयर खेलने जाते हैं तो वो भी नहीं जाएंगे, जिस तरह इंडिया में अब नहीं जा रहे पाकिस्तान, इस तरह वो नहीं आ रहे इधर। अब हमारे लिए तो इंडिया की निस्बत जिम्बाब्वे भी सेम जगह पे आ गया हुआ है, जैसे जिम्बाब्वे है वैसे इंडिया, और उसके साथ सेम इंग्लैंड। 3 टीमें जो हमें नज़र आ रही हैं वो मद्दे मुकाबले हमारे साथ। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को यहाँ पाकिस्तान की कोई रेपुटेशन ख़राब होती है, इससे उन्हीं की रेपुटेशन ख़राब होती है क्योंकि वो हम तो वो मेहमान थे और हम मेज़बान। हमारी तो पूरी कोशिश थी कि मेहमान खुश हो के जाएँ, लेकिन उन्होंने जो भी किया उनका ज़र्फ़। रेपुटेशन तो वक्ती तौर पे तो सबको मायूसी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको बैकअप करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की रेपुटेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी सालों से एक सेफ़ इन्वायरमेंट शो करवा रहा था कि हम सेफ़ हैं, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट भी कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी टीम्स भी आई, श्रीलंका आए, बांग्लादेश और ये कहते हैं जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, सारे आए यहाँ पे। वो मतलब पीसीबी की ये कोशिश थी कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा बहाल किया जाए, पर ये जो अब ये हुआ है इससे डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर एक नेगेटिव इमेज आएगी इससे, और बाकी टीम्स जो हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो थोड़ा कतराएंगे यहाँ पे आने से, क्योंकि ये उन्होंने एक फ़ॉल्स न्यूज़ फैला दिया। अब उनको तो नहीं पता कि ये फ़ॉल्स न्यूज़ है कि क्या है। नहीं, इन्हें भी चाहिए कि अगर कोई टीम नहीं आ रही, इन्हें भी नहीं कहना चाहिए, इन्हें भी नहीं उधर जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई टीम आ रही है ये भी जाएँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मिन्नतें तर लेना करें। तो न्यूजीलैंड कहते हैं कि हमें एक न्यूट्रल ग्राउंड में आके खेले, मतलब अबू धाबी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सॉरी दुबई हो गया, तो क्या पाकिस्तान को वहाँ पे जाके खेलना चाहिए न्यूजीलैंड? नहीं, हर बार इस तरह नहीं करना चाहिए कि किसी की नहीं माननी। अब खैर हमारी क्रिकेट भी बहाल हो चुकी है, अफ्रीका टीम आई है, वेस्ट इंडीज़ टीम आई है, श्रीलंका टीम आई है, ये तो खैर उन्हें खुद को देखना चाहिए। वो अगर आ चुके हैं, उन्होंने टूर किया है, प्रैक्टिस सेशन वगैरह सारा कुछ किया है, अचानक मैच के दौरान ये इन्होंने पाकिस्तान का स्टैंडर्ड लो दिखाने के लिए ये साजिश के तहत वो वापस गए हैं। उनके खुद ही अलबत्ता के लातम उनका कैप्टन है जो, वो कह रहा है यार हमें खुद नहीं पता, टॉस हुआ, हर चीज़ हुई है, अचानक हमें बुला लिया गया है, फिर 2 दिन बाद या 1.5 दिन बाद उन्हें वापस भेजा गया।
ये बस पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम भी जवाब देंगे। जो टीम आना चाहेगी बिस्मिल्लाह आए, इस तरह उधर दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, उनके ममालिक भी नहीं जाएंगे। अगर जो टीम आएगी हमारे पास हम खुद ही जाएंगे। तो नाज़रीन, आप लोग मुलाहिज़ा फरमाया कि किस नाराज़ नज़र आते हैं, कहते हैं कि न्यूजीलैंड टीम इस कदर बिला वजह वापस जाती है, जबकि जो क्राइस्टचर्च का वाक़या जो न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ, तब जो बांग्लादेश के साथ न्यूजीलैंड सीरीज़ खेल रहा था वो भी कुछ ही फासले पर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा फ़ैसला नहीं लिया कि हम आपके साथ सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद 2 माह फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान के साथ भी न्यूजीलैंड की सीरीज़ होती है, न्यूजीलैंड के अंदर ही सीरीज़ होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा फ़ैसला नहीं लिया कि हम जो है आपके साथ सीरीज़ जो है वो। और उसके बाद इंग्लैंड है जिन्होंने हाल ही में दिया है कि हम जो है आपके साथ जो 2T20 की सीरीज़ थी वो भी हम कैंसिल कर रहे हैं। उनके साथ भी इस कदर सख्त लॉकडाउन में, इस कदर सख्त कोविड में पाकिस्तान उनके यहाँ 6 हफ्ते बिता के आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ये मुतालबा नहीं किया कि हम जो है आपके साथ सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि न्यूजीलैंड बिला वजह वापस क्यों जाता है। वजह पूछी जाती है तो वजह नहीं बताते, बस इतना बताया जाता है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। मेरा ये सवाल है कि सिक्योरिटी थ्रेट किस लिहाज से है। पाकिस्तान जो है उसकी जो फ़ौज है, पाक फ़ौज जो है दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। पाकिस्तान ने उनको श्योरिटी दिलाई कि हमारी ISI भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी थ्रेट होना चाहिए था। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे न्यूजीलैंड जो है किस कदर बेवजह वापस जा रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।